हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स प्रैक्टिस सेट 6.3। तो अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 6.2 और 6.1 नहीं किया है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 6.3। तो मैं आपको जो प्रीवियस हमने फॉर्मूला याद किया था जो हमारा 6.2 में और 1 में यूज हुआ है, वो क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इन दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस ये दो एडिशनल फॉर्मूला होगा जो आपको याद करना है। ओके, तो चलिए ये दोनों में आपको याद अगर आपने किया होगा तो एक ट्रिक से याद किए थे आप कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, तो हमें पहले एक ए प्लस बी लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था ना, वैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता था। सेम टू सेम वही फॉर्मूला लिखना है, लेकिन 2 नहीं लिखना है उसमें। ओके, इसमें भी सेम क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी आपने लिखा। ओके, सेम है तो ए माइनस बी। उसके बाद ए माइनस बी है ना, तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हमें 2 नहीं लिखना है यहाँ पे। ओके, तो ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। सेम आपको ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, वो है ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब भी मीन्स उसका ही फॉर्मूला याद करेंगे। तो देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। देखिए अगर आपको फॉर्मूला अगर याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो हम क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सेम इसमें भी आपको वही करना है, ए पहले ए का क्यूब और यहाँ पे बी का क्यूब हो गया, बीच में क्या करना है 3, फिर ए का स्क्वायर बी, देखिए 3, ये ऊपर इस यहाँ पे 3 है, 3 ए का स्क्वायर बी इंटू बी, फिर दूसरी बार में 3a और इस बार बी का स्क्वायर और ए का क्यूब और बी का क्यूब वैसा ही लिखना है। ओके, तो ये तरीका था आपको याद करने का। तो एक बार देखिए क्या हुआ, ए का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। ओके, फिर तीसरा इसमें फिर 3 हमने ये कर लिया बी का क्यूब, तो ये फॉर्मूला ये हो गया। सेम फॉर्मूला ये भी होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो सेम, देखिए दोनों फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या होगा, देखिए अंतर्निहित प्लस और माइनस का साइन होता है। देखिए फर्स्ट प्लस है, सेकंड माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर आगे प्लस होता फिर माइनस होता, लेकिन हमें यही तक चाहिए ना, इसलिए क्या करेंगे, पहला प्लस है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन प्लस में क्या था, सब में प्लस, तो फॉर्मूला दोनों का सेम ही होगा। लेकिन क्या होगा, माइनस में क्या होगा, एक बार प्लस आएगा तो फिर माइनस, प्लस फिर माइनस। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूला मेरे ट्रिक जो मैंने आपको ट्रिक बताया उससे याद हो गया होगा। ओके, फिर भी नहीं हुआ तो एक दो बार उसका राइट अप कीजिए, मीन्स एक बार 2 बार उसको याद कीजिए और लिखिए उसको, आपको याद हो जाएगा। ओके, और उसको बार बार यूज करेंगे हम उसको सम के अंदर, तो आपको ऑब्वियस याद हो जाएगा। तो चलिए हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपको, फैक्टराइज। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइज और इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वाई क्यूब माइनस 27। अब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको ये जो फॉर्मूला दिया है इस फॉर्म में लेके आना होगा, तभी तो इस फॉर्म में अगर आप लेके आओगे तो आप क्या करोगे, वो फॉर्मूले को आप फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को लेके आने के लिए पहले आपको देखना है कि जो बीच में माइनस है या प्लस है या माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला होगा सेकेंड वाला। ओके, अब ए का क्यूब मीन्स वाई का क्यूब आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बी का क्यूब भी तो होना चाहिए ना, बी का क्यूब मीन्स यहाँ पे क्यूब नहीं, ये 27 है तो ये 3 का क्यूब होता है। ओके, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 1 से 30 तक मीन्स 1 से 30 तक का स्क्वायर याद करके रखिए। क्या स्क्वायर,
आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। और 1 से 15 तक का क्यूब। ओके, ये आपको बोलते हैं लाइफ में, आपको बोलते हैं ना, अगर आप आगे तक भी आप मैथ सॉल्व करेंगे ना तो आपको हरदम काम आता रहेगा। चलिए इसको हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे एकदम सेम। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे सॉल्व। देखिए ये y का क्यूब वैसे रखेंगे माइनस, इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है, तो इसको हम 3 का क्यूब कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 का अगर हम क्यूब कर लेंगे तो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि हमने एक फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। अगर ये फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, देखिए वाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे वाई क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए है वो क्या बन जाएगा वाई, एंड बी क्या बन जाएगा आपका 3। अगर ये बन जाएगा तो ये फॉर्मूले में हम यूज कर सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर में हम ये यूज करेंगे। तो देखिए सेम आपको वही यूज करना है। ओके, तो कैसे करेंगे उसको लिखेंगे ए का क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब। ओके, तो क्या करेंगे आप इसमें, देखिए ए माइनस 3, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख के भी उसको आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखूँगा। ओके, फॉर्मूला क्या था आपका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है आपका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करना आपको, y का क्यूब है मीन्स a के जगह पे है, 3 का क्यूब मीन्स b के जगह पे, तो सेम लिखना है आपको। a के जगह पे क्या लिखना है, y लिखना है, तो y, और b के जगह पे 3 तो -3। सेम a के जगह पे y है तो y का स्क्वायर माइनस ए बी, a कौन है यहाँ पे a कौन है y, और b कौन है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए माइनस नहीं है प्लस है यहाँ पे, तो दोनों को इंटू करना है मीन्स 3y प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे b कौन है 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा y माइनस 3, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9। ये हो गया आपका आंसर। आपको सिर्फ इतना ही करना है। आपको क्या करना है कि जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है ना, उसको आपको बस एक बार यूज करके दिखाना है कि हाँ आपको यूज करने आ रहा है फॉर्मूला, आप वो फॉर्मूले को अप्लाई कर पा रहे हैं, और आपको कुछ नहीं करना था इसमें। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको सेम ऐसे ही करना है, तो उसको हम करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन सेकंड, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन सेकंड क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है आपको, एक मिनट, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। ओके, ये दिया हुआ है, तो हम सेम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे फिर हम दिमाग लगाएंगे अपना। ओके, अब यहाँ पे x का क्यूब मीन्स a का क्यूब तो दिया है अपने को, लेकिन अपने को इसको b का क्यूब बनाना है। b का क्यूब कैसे बनाएंगे, इसको अगर आप इग्नोर करें 64 को, तो y का क्यूब तो है अपने पास, लेकिन इस 64 को भी क्या करना होगा, ये y के साथ में लेके आना होगा। ओके, देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपको 4y क्या क्यूब अगर मैं बोलूँ, तो ये आपको समझ में आएगा कि 4y का ही पूरा क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 64 अलग है और y अलग है, और ये सिर्फ y का क्यूब है, 64 का क्यूब नहीं है। ओके, अगर 64 का क्यूब होता तो ब्रैकेट में दिया होता, जैसे कि मैंने अभी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 64y का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, तो उसका सॉल्व करके दिया आपको और y का क्यूब दिया है, तो हम सेम इसको इस तरीके से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम उसको, एक्स क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 64 किसका क्यूब है 4 का। ओके, 4 का क्यूब है और उसको मैंने अंदर भेज दिया, इसलिए मेरा होल क्यूब हो गया, क्योंकि ये भी क्यूब समझिए, ये क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब 64 यहाँ से अगर देखें, और y का क्यूब, दोनों का क्यूब मीन्स 4y होल क्यूब, ऐसे होता है ये। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, फॉर्मूला से।
कंपेयर विथ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यार, फॉर्मूला माइनस वाला, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है जो है ए, क्या है, ए प्लस, सॉरी माइनस में माइनस था, याद कीजिए, ए माइनस बी, और अब प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा, सिर्फ ए बी होगा। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला भी याद करा दिया। ओके, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला हो जाएगा याद, क्योंकि देखिए फॉर्मूला किसको भी याद नहीं होता है, प्रैक्टिस कर करके याद हो जाता है। ओके, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक मिनट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले सम को, तो है हियर जो ए है वो क्या हो गया, जो ए है वो हो गया x, और जो b है वो क्या 4y। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, करिए, a की जगह पे क्या है x, a माइनस बी, x माइनस 4y, x माइनस 4y, अब इसको ब्रैकेट, अब x मीन्स a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस, ओके क्या करेंगे प्लस, तो प्लस की है तो प्लस ए बी मीन्स x और 4y, 4x y लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको रेंज में जाना है, आप ऐसे कर सकते हैं x इंटू 4y, ऐसे लिखिए, फिर अभी आपको मैं बताता हूँ, प्लस b का स्क्वायर मीन्स 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर। ओके चलिए, इसके आगे क्या हो जाएगा, x माइनस 4y, सेम, फिर सेम वैसे आपको इसको भी लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 4xy लिखिए। आप पूछ सकते हैं कि यार 4yx क्यों नहीं लिखूँ मैं, क्योंकि अगर आप a b c d z तक पढ़ते हैं तो पहले कौन सा नंबर आता है, मीन्स कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो नंबर में जाइए, तो पहले x आता है फिर y आता है, इसलिए 4x और y, क्योंकि देखिए देखने में अच्छा लगेगा ना, अगर मैं 4yx बोलूँ तो अच्छा ही लगेगा देखने में। ओके चलिए, फिर ये क्या हो जाएगा 16y का स्क्वायर। अब देखिए ये ब्रैकेट, इस समय मैंने क्या किया था, ब्रैकेट मीन्स इसका भी स्क्वायर आपको लेना है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, मीन्स आपको सिर्फ y का स्क्वायर लेना है, 16 का स्क्वायर नहीं लेना है, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, मीन्स आपको सब में क्या करना है, ऐसा ही सिंपल सा सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आपको दिखाना है कि हाँ ये है सोल्यूशन। सेम आपको चलिए सब क्वेश्चन 3 भी करते हैं। देखिए सब क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, 27, एक मिनट ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, ओके दिया है 27 m का क्यूब माइनस 216 n का क्यूब। ओके मीन्स आपको a का क्यूब b का क्यूब दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली है नहीं है। ओके क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ देखिए जो m है उसके साथ कोई तो कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है, ये n है जो वेरिएबल है उसके साथ कोएफिशिएंट दिया हुआ है, और ये कोएफिशिएंट का क्यूब नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है होल क्यूब में लेना है। ओके कि n का रियल कोएफिशिएंट बने, ये रियल नहीं है कोएफिशिएंट, क्योंकि n का क्यूब और ये अलग अलग है। ओके तो इसको अभी एक्चुअल कोएफिशिएंट नहीं बोल सकते हम, तो इसको हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, आपको दिखता होगा, एक मिनट, ये हो गया, पहले क्वेश्चन लिखूंगा सेम एज सेम। ओके अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3m का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और m का क्यूब है ही अपने पास, तो 3m का होल क्यूब। ओके माइनस 216 किसका क्यूब है, 216 अगर आप देखें तो किसका क्यूब हो जाएगा, 216 आपका हो जाएगा, देखिए 5 का क्या हो जाएगा 125, 6 का क्या हो जाएगा 216। सेम टू सेम आपको सबका क्यूब आपको याद करके रखना है कि किसका क्यूब है किसका क्यूब नहीं है। ओके आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, ओके आप इसको एक और तरीके क्या कर सकते थे कि 27 को आप बाहर बेस में ले सकते थे, बाहर आंसर, ताकि कि इसका आंसर क्या मीन्स अगर कॉमन निकालेंगे तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा और 8 बच जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके कॉमन वाला भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम कॉमन नहीं लेंगे इसमें।
ताकि आपको इजी रहे, हर एक प्रॉब्लम को एक तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो 216 क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 6n का होल क्यूब। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, देखिए a का क्यूब माइनस बी का क्यूब मीन्स माइनस का फॉर्मूला है, तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या है ये है ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी लिया, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab है, तो सिर्फ हम ए बी लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे सिर्फ, तो ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हो गया। ओके, अब ये फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे आपके इजी के लिए, ए क्या हो गया 3m और बी क्या हो गया, ओके बी हो गया 6m। अब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे अगर यहाँ पे, तो ए के जगह पे क्या है 3m, बी के जगह पे 6n, तो आप लिखेंगे ना डायरेक्ट से 3m माइनस 6n। ओके, 3m माइनस 6n आपका हो गया। इसके बाद e का स्क्वायर मीन्स 2m का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ क्या हो गया, ए का स्क्वायर मीन्स 3m का होल स्क्वायर, तो 3, मैं इसको बड़े ब्रैकेट में देता हूँ, 3m का होल स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 3m मल्टीप्लाई करना है किससे, 6n से, बी हो गया, प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 6n का होल स्क्वायर। देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद क्या होगा, 6m माइनस 6n, 3n माइनस 6n। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 9m। ओके, 9m के बाद और क्या हो सकता है, 9m के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लस 3 6 जा 18। अब mn लिखेंगे या nm लिखेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ABCD अगर आप पढ़ते हैं तो पहले m आता है फिर n आता है। ओके, तो आप mn लिखेंगे। ओके, आपके देखिए ये आपके बेस के ऊपर है, क्योंकि मैंने देखिए m एक रीजन का जैसे मैंने लिखा है, वो m पहले देखिए 3m का स्क्वायर आ रहा है फिर n आ रहा है ना, इसलिए ये केस में मैंने m पहले लिखा है फिर n लिखा है। ओके, वैसे आप m भी लिखेंगे तो आपको कोई रॉन्ग नहीं कहेगा। फिर हो जाएगा 36n का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे m का होल स्क्वायर होगा। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये आपका तो हो गया, यहाँ तक ही आपका आंसर है, इतने पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप कॉमन भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे अगर आप कॉमन निकालेंगे तो 9 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन निकलेगा। तो आप निकालना चाहे तो निकालिए, कैसे, इसको 3 आप निकालिए कॉमन, तो m माइनस 2n बचेगा सिर्फ। और यहाँ से अगर आप 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस 2mn, क्योंकि 2 9 जा 18 होगा ना, इसलिए प्लस 2 4 जा 9 4 जा 36, 4n स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब ये 9 3 जा 27, देखिए 27 m माइनस 2n, और ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर। देखिए, तो ये आपका एक्चुअल आंसर है, और यहाँ तक भी आप करेंगे तो भी चलेगा। एक्चुअली देखिए 27 अगर आप कॉमन निकाल के करेंगे तो लास्ट में आपका 27 कॉमन निकला रहेगा, तो आपका आंसर ये आने वाला है। ओके, और जो तरीके से मैं करा रहा हूँ वहाँ तक आप, अगर आप इतने तक भी अगर आप करके छोड़ देंगे फिर भी आपको आंसर मीन्स जो आंसर है उसका पूरा आपको मार्क्स मिलेगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 125 पाई का क्यूब माइनस 1। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं फटाफट करूँगा, मैं क्वेश्चन लिख लूँगा पहले सेम एस सेम।
ओके, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फाइव का क्यूब लिख सकता हूँ, तो 5y का क्यूब लिख सकता हूँ। और ये 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का फोर्थ, 1 कोई भी नंबर हो वो 1 ही होता है, इसलिए मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको। फिर इसको मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा फॉर्मूले के साथ। तो कौन से फॉर्मूले के साथ में कंपेयर करूँगा, तो मैं लिखूँगा दैट इज, अब मैं कंपेयर नहीं करूँगा, ओके, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। तो मैं दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला था वो क्या है, वो ए माइनस बी। और देखिए ये आपको मैं लिख रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको बार बार फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो आपको याद होगा, क्योंकि आप तो लिखते नहीं रहोगे घर पे। ओके, अगर लिखोगे तो आपको इससे याद हो जाएगा, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, यूज करेंगे इसको। तो इससे आपको क्या मिला है, हियर आपको ए का मिला, ए मिला आपको 5y, एंड बी आपको क्या मिला, बी मिला आपको 1। ये आप यूज करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, देखिए आंसर 5y माइनस 1। दूसरा हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 5y इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो इसका क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे 5y माइनस 1, ओके, फिर 25y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। ये ब्रैकेट के ऊपर मत टेंशन लीजिए, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट भी हो तो भी चलेगा, ये से नॉर्मल ब्रैकेट भी होगा, पैरेंथेसिस होगा तो भी चलेगा, आपको टेंशन नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। तो चलिए, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ओके, मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए वो क्या है कि फिफ्थ में क्या दिया आपको, 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p का क्यूब। ओके, देखिए इसमें आपको कुछ थोड़ा सा अजीब देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि यार फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है और वो भी क्यूब करके, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो इसको नहीं, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला जो था ना हमारा, उसमें इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम 2 लिख सकते हैं, 2p का होल क्यूब माइनस, देखिए ये p का क्यूब है, अगर ये ऊपर है जो मीन्स आपका जो न्यूमरेटर में है उसको अगर हम 27 दिया हुआ है, क्या दिया है 27, इसको अगर हम 3 का क्यूब निकले तो 3 का क्यूब अपॉन p का क्यूब मीन्स 3 अपॉन p का होल क्यूब। ओके, आप समझेंगे, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3p क्यूब माइनस 27 अपॉन p का क्यूब। ओके, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये ऐसे कर सकता हूँ क्या कि 3p का होल क्यूब मीन्स 2p का होल क्यूब, सॉरी 3p का क्यूब है 2p का होल क्यूब माइनस ये 3 का क्यूब होगा अपॉन p का क्यूब होगा, मैं 3 का क्यूब अपॉन p का क्यूब मीन्स मैं होल क्यूब बोल सकता हूँ क्या, इसको बोल सकता हूँ। फॉर्मूला सेम लगाऊंगा मैं, सेम फॉर्मूला कौन सा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। अब इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, नहीं लिखता हूँ, चलिए, क्योंकि आप घर पे लेकिन एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, नहीं तो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। क्योंकि देखिए हमें प्रॉब्लम के अंदर एक बार फॉर्मूला लिखना होता है, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि फिर ही आपको मार्क्स मिलता है। ओके, चलिए, तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी लिख दिए हम, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। इसके वजह से आपको जो वैल्यू मिलेगा, ए का मिला, ये मिलेगा, सॉरी ए मिला आपको 2p और b मिलेगा आपको 3/p, ये आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में यूज करके उसको पुट कीजिए। चलिए, तो कैसे होगा, 2p माइनस ये 2p माइनस 3/p, तो 2p माइनस 3/p, ये आपका एक। दूसरे बॉक्स में ए का स्क्वायर मीन्स 2p का होल स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स ए और बी मीन्स 2p
और 3/p को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3/p का होल स्क्वायर। ये मेरा हो गया। सेम आपको आगे भी करना है, तो उसको आप कैसे करेंगे, तो इसको आप कैसे करेंगे, 2p माइनस, सेम वैसे आप लिखिए इसको। आपको देखिए इसको सेपरेट नहीं, सॉल्व नहीं करना है कि इधर मल्टीप्लाई करूँगा, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करके दिखाना था। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 2 का स्क्वायर 4p का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 6। हाँ, अब ये p और ये p देखिए इनटू में है, ये है डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में, ये है डिनोमिनेटर में, दोनों हो जाएगा कैंसल, कट जाएंगे, तो ये कुछ नहीं बचेगा। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9/p का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। इतना ही करना था आपको, थोड़ा फ्रैक्शन में दिया था आपको, लेकिन अगर आप वो रूल यूज करेंगे आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6 करते हैं सब क्वेश्चन, उसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वो बेसिक्स है, बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपने 3 में किया था। चलिए तो ये क्या है क्वेश्चन, 3 4 3 a का क्यूब माइनस 5 1 2 b का क्यूब। देखिए इसमें भी आपको याद होना चाहिए कि जो 3 4 3 है वो 7 का है क्यूब, फिर 5 1 2 है वो है किसका है, ये आपका 6 का हो जाएगा। ओके, ये 7 का है, ये आई थिंक 9 का हो जाएगा। ओके, तो आपको इसे क्यूब याद रखना होगा। वो क्यूब अगर ये आपको याद रहेगा फिर ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपको कॉमन लेना होगा। ओके, ये 7 का था। ओके, 5 1 2 8 8, हाँ 8 का क्यूब हो गया ये, तो ये 7 का, ये 8 का। देखिए मैंने भी याद नहीं किया, लेकिन आप एक बार याद करेंगे ना तो आप एक ट्रिक यूज कर लेंगे कि ये ट्रिक से मैं ये नंबर को याद कर लूँगा। ओके, तो वो ट्रिक आप यूज करेंगे। तो ये 7 का हो गया और ये 8 का हो गया। चलिए तो इसको लिख लेते एक बार, 3 4 3 a क्यूब। क्वेश्चन आपको एकदम सेम पहले लिखना होता है। चलिए ये हो गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये 7 का क्यूब है तो 7a क्यूब होल क्यूब माइनस ये 5 1 2 8 का क्यूब है, इसलिए मैं क्या करूँगा 8 का होल क्यूब। अब इसको अगर कंपेयर करूँगा सेम फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला मैं आपको बताया हो, तो फॉर्मूला में क्या करूँगा, दैट इज, या बाय, हम बाय करके अब लिखेंगे। देखिए आपको मैं हर एक तरीका बता दूंगा, वो तरीका कोई भी यूज कर सकते हैं। बाय फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब। देखिए हमें माइनस, तो माइनस का हम फॉर्मूला करेंगे यूज, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो कौन सा फॉर्मूला था वो था ए माइनस बी, फिर था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं है स्क्वायर। ये हो गया। फिर हमें जो मिला, देखिए लिखने की जरूरत नहीं है हैर करके, लेकिन मैं लिख रहा, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ए की जगह पे क्या लिखना है 7a, और बी की जगह पे क्या लिखना है आपको 8b। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8a ए की जगह पे, बी की जगह पे 7a और 8b, तो 7a माइनस 8b। सेम आपको क्या करना है, 7a का होल स्क्वायर प्लस 7a, ओके, b की जगह पे 8b प्लस 8b का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब इसको आपको नॉर्मल सॉल्व करना है थोड़ा सा। ओके, तो नॉर्मल सॉल्व कैसे करेंगे, आप करिए, या आप पहले कीजिए। ओके, या आप इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को और आप कीजिए कि आप कर पा रहे हैं क्या। तो ये क्या हो जाएगा 7a मीन्स 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, a का स्क्वायर प्लस 5 8 जा, सॉरी 5 है, 7 8 जा कितना होता है 56, तो 56 a b a पहले आता है फिर b आता है, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, और ये हो गया b का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। सेम हम करेंगे 7, तो 7 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन दिया हुआ है 64x का क्यूब माइनस 729y का क्यूब। तो 64
सॉरी एक्स का क्यूब माइनस 729 वाई का क्यूब। सेम आपको देखने को मिल रहा है हर एक क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। 64 हो जाएगा अपन हम क्वेश्चन लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 मीन्स 4x का क्यूब होल क्यूब माइनस, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझाने की ज़रूरत ना पड़े, आप समझ जाइए 4 माइनस 64। ओके 64 दिया हुआ है और 4 का क्यूब होता है और 64 होता है, इसलिए मैं अंदर लिखा हूँ। ओके फिर 9y का होल क्यूब। ओके अब इसके वजह से जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा बाय फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसके वजह से तो मेरे को मिलेगा वैल्यू, वो क्या मिलेगा, ए मिलेगा 4x एंड बी मिलेगा 9y। ए मिला मेरे को 4x, बी मिला मेरे को 9y। ओके अब हम यूज करेंगे, तो यूज कैसे करेंगे, चलिए ए माइनस बी मीन्स ए कौन है 4x माइनस बी कौन है 9y, बी 9y। फिर ए स्क्वायर मीन्स 4x का स्क्वायर प्लस ए बी, ए और बी मीन्स प्लस ए कौन है 4x, बी कौन है 9y, प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 9y का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इसको करना है नॉर्मल सा सॉल्व। कैसे करेंगे, 4x सेम 9y सेम, इसको करेंगे सॉल्व, तो 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर, x का तो सिर्फ स्क्वायर है ही है, 4 का अकेले है, इसको उसको बाहर निकाल दिए। फिर 9 4 जा या 4 9 जा, एक मिनट, 4 9 जा या 9 4 जा 36 x y, x फिर y प्लस 9 का स्क्वायर 81 y का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ओके तो देखिए आपको हर एक क्वेश्चन मैच ही करके मिल रहा है, मीन सेम ही सेम है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है कि इसमें आपको कोई अलग कॉन्सेप्ट यूज करना है और इसमें अलग कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उसको भी देख लेते हैं क्या है ये है, एक मिनट। ओके इसमें क्या दिया हुआ है, 16a क्यूब माइनस 128 बी का क्यूब। ओके तो फर्स्ट तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सेम लिखना है आपको, 16a का क्यूब माइनस 128 बी का क्यूब। ओके आप इसको क्या कर सकते हो, 16 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे बोलो, 16 को आप 2 लिखोगे नहीं, 3 लिखोगे नहीं, 4 लिखोगे नहीं, तो यहाँ पे आपको होगा कंफ्यूजन कि मैं क्या लिखूँ इसको, तो ये जगह पे आपको कॉमन यूज होगा। ओके आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक या 3rd या 4th में एक तो कोई तो क्वेश्चन था जिसमें आपको मैंने बोला था 27 आप कॉमन ले सकते थे। ओके वहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते हो। ओके वहाँ पे कंपलसरी नहीं था लेना, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी है लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे मिनिमम 2 तो आपको लेना होगा। ओके 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो ये 8 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 64, तो 64 भी क्यूब है और 8 भी क्यूब है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको वो कैसे समझाऊँ आपको, रुको। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा और यहाँ पे 64, तो ये तो भी चलेगा, आप 2 कॉमन ले लोगे फिर भी चलेगा। अगर आप पूरा 16 कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा 128, अगर पूरा 16 कॉमन लोगे 2 बन जाएगा, फिर भी आपका चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेना ही है अपने को, तो पूरा 16 कॉमन लेंगे, तो 16 अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा ये क्यूब माइनस ये हो जाएगा 8/3 का क्यूब। ओके तो मैंने देखिए सॉल्व करके रखा है, इसलिए मेरे को पता है कि अगर मैं 16 तो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 128 हो जाएगा। ओके चलिए ये कॉमन लेना कैसे लेते कैसे कॉमन, तो आपको सिंपल सा 16 को क्या करना है 128 से डिवाइड करना है, 128 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ओके ये आपको मैंने थोड़ा सा नोट में आपको मैं बता दिया हूँ, ये आपको एक्स्ट्रा नोट है। ओके ये
आपको एक्स्ट्रा है, ये कोई आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप इसको 2 का ले सकते हैं होल स्क्वायर मतलब होल क्यूब। तो आप क्या करेंगे 16a³ माइनस 2/3 का होल क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे a³ माइनस b³ का। तो लिखिए यहाँ पे बाय फॉर्मूला, ओके आपने बाय फॉर्मूला लिखा। अब बाय फॉर्मूला करके आप फॉर्मूला यूज कीजिए a³ माइनस b³। ओके तो क्या हो जाएगा a माइनस b, और ये हो गया क्या a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम, हाँ सही हो गया। तो यहाँ पे फिर ये फॉर्मूला आपको याद होगा, फिर आप लिखेंगे कि ए मेरा क्या होगा, अब 16 होगा या 1 होगा। तो मेरा ए होगा यहाँ पे सिर्फ ए होगा, 1a मीन्स सिर्फ ए मेरा ए हो गया। ओके अब जो मेरा बी होगा वो क्या होगा, तो मेरा बी हो जाएगा 2/b। तो यहाँ पे मैं 16 को देखिए, आपको 16 को क्या बोलते हैं ना इग्नोर कर देना है, पूरा इग्नोर मीन्स लिखना है आपको लेकिन ध्यान नहीं देना उसके ऊपर। ओके तो ये हो गया 16 मेरा साइड में। यहाँ पे मैं क्या करूँगा a का क्यूब और माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला यूज किया मैंने। तो a माइनस बी मीन्स a माइनस 2/b, मैंने इसको साइड में लिखा। ओके अब मैं फिर से क्या करूँगा a का होल स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस ab मीन्स a इंटू b मीन्स a, और इसमें क्या होगा 2/b। ओके इंटू किया प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2/ जो b है उसका मैंने किया स्क्वायर। अब मैंने इसको मेन को बंद कर दिया, जो 16 है वो हमारा मेन बंद कर दिया। अब इसको आपको फिर से सॉल्व करना है 16 a माइनस 2/b, इसको सॉल्व करेंगे तो a², देखिए 2a/b हो जाएगा प्लस 2a/b प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। ओके आप इसको 16 को फिर अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये होगा आपका मेन आंसर। ओके फिर आप कहेंगे मेन ब्रैकेट में नहीं लिखूँ क्या, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये इंटू में तीनों इंटू में रहेगा तो भी चलेगा। मीन्स आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, वो भी आपको दिखाता हूँ। 16 a माइनस 2/b a² प्लस 2a/b प्लस 4/b का स्क्वायर। आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। क्यू रीजन, तो रीजन क्या है कि तीनों इंटू में है, तो तीनों इंटू में यहाँ पे भी है, नो प्रॉब्लम। ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट इसलिए देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, किसमें प्लस माइनस में कुछ प्रॉब्लम होता हो इसलिए देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा ही हो गया, 40 मिनट मीन्स 40 मिनट्स तक हो गया ये। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, सेकंड लेक्चर में लेंगे, सेकंड वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ एक बार पीछे जाके फिर से उसको देखिए, और फिर भी डाउट होगा अगर तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जो प्रॉब्लम आपको होगा उसका मैं सोल्यूशन आपको मैं कमेंट के थ्रू दे दूंगा। आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट में आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन कि आपको अच्छा लगा। ओके मैं ऐसे वीडियो लेके आते रहूँ। ओके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि जो मेरा वीडियो में अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आपको अलर्ट कर दे कि हाँ मेरा वीडियो आ चुका है, आप उसको जाके देख सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं प्रैक्टिस सेट 6.1 और 6.2 का भी वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूंगा। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। बाय।